हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर हंकी डोरी। गाइस, हमने बहुत बार देखा है कि वी यूज एट द एंड, इन द एंड, बाय द एंड नॉर्मली, और हमें पता भी नहीं होता कि वो हम किस कंटेक्स्ट में यूज कर रहे हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न दैट सो दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन एवर वी यूज इट वी गेट टू नो कि आज हमने किस पर्पज से उसे यूज किया है। लेट्स बिगिन। एट द एंड, एट द एंड का हिंदी में मतलब होता है अंत में। ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी हम एट द एंड लगाते हैं उसके बाद ऑफ मोस्ट ऑफ द टाइम लगता है। एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द मंथ या किसी ऑब्जेक्ट के लिए वी कैन यूज दैट। एट द एंड मीन्स अंत में। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एट द एंड ऑफ हिज लाइफ ही हैड नो रिग्रेट्स। जिंदगी के अंत में उसको कोई रिग्रेट्स नहीं थे, कोई पछतावे नहीं थे। I pay the phone bill at the end of each month. हर महीने के अंत में मैं अपने बिल्स पे कर देता हूँ। At the end of the game, our team won. अंत में गेम के हमारी टीम जीत गई। So as you people saw, हमने at the end means अंत में और उसके बाद off लगाया गया है to express it. We were told the bakery is at the end of the shopping plaza. Next, I am at the end of my patience. सब्र के अंत में हूँ, बस इससे ज़्यादा नहीं बर्दाश्त हो सकता। So I am at the end of my patience. Next comes in the end. In the end, whenever we say it means आखिरकार. When we say finally. So इसके बाद हमेशा कॉमा लगता है। You will remember this thing, I hope, because जब भी हम इसे पढ़ते हैं हम हमेशा कॉमा लगाते हैं। In the end, what really matters in a friendship is trust. आखिरकार किस भी चीज़ में, किसी भी फ्रेंडशिप में क्या मैटर करता है? भरोसा। So in the end, what really matters in a friendship is trust. In the end, the experiment was successful. आखिरकार एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ। We worked hard and in the end we achieved our goal. हमने मेहनत करी और आखिरकार हमने अपना गोल भी अचीव कर ही लिया, लक्ष्य प्राप्त कर ही लिया। सो यू हैव सीन हियर दैट एट इन द एंड के बाद वी यूज्ड कॉमा। इन द एंड वी स्टेड होम एंड वी वॉच टीवी इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द पार्टी। आखिरकार हमने बाहर ना जाना प्रेफर करके घर में बैठना ही प्रेफर किया। व्हाट हैपेंड इन द एंड? क्या हुआ आखिरकार? सो व्हेनेवर वी आस्क क्वेश्चन लाइक दिस ना, क्या हुआ आखिर में? सो वी से व्हाट हैपेंड इन द एंड। नेक्स्ट कम्स बाय द एंड। बाय द एंड का हिंदी में मतलब होता है अंत तक। सो जब भी किसी चीज़ के खत्म होने के अंत तक कुछ हो गया हो या कुछ होने वाला हो, वी यूज बाय द एंड। बाय द एंड ऑफ द डे वी हैड सोल्ड ओवर 2000 टिकट्स। बाय द एंड, दिन के अंत तक हमने 2000 टिकट्स बेच दी थी। बाय द एंड ऑफ मीटिंग वी सॉल्व द प्रॉब्लम। मीटिंग के अंत तक हमने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। द कंस्ट्रक्शन विल बी कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ द ईयर। कंस्ट्रक्शन भी एंड के, साल के एंड तक खत्म हो जाएगी। सो किसी भी चीज़ के खत्म होने तक कुछ हो गया हो या कुछ होने वाला हो, will happen or something happened, that time we use by the end. Installment must be paid by the end of June. Installment पे हो जानी चाहिए by the end of June. I believe that all commitments will be in place by the end of the year. So guys, I hope you got to know the real meaning of in the end, at the end or by the end. Let's have a quick recap of this. At the end हमेशा यूज होता है जब भी हम बात करते हैं अंत में, और उसके बाद हमेशा क्या लगता है? ऑफ। इन द एंड होता है फाइनली। लाइक कई बार हम ग्रुप डिस्कशन में बोलते हैं ना, कंक्लूजन में, आखिरकार। सो वी से इन द एंड, और उसके बाद हमेशा कॉमा लगता है। एंड व्हेनेवर वी टॉक अबाउट बाय द एंड, उसका मतलब है किसी चीज़ के अंत तक वो चीज़ हो गई थी या हो जानी चाहिए या होएगी। I hope guys now you are clear with it. See you in the next lecture.